दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, हुन त नेपालमा कमिसन, अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय अब लगभग नौलो रहेन, किनकि भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको ठाउँ भेट्टाउनै मुस्किल छ। यस्तै अनियमितता हुने गरेको छ पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवर्तनमा पनि। प्रदेश 2 को सर्लाहीमा पनि पर्यटन पूर्वाधारको नाममा चरम अनियमितता भएको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगर 7 को बड्की पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर व्यापक अनियमितता भएको छ। 6 करोड 12 लाख लागतको बड्की पोखरी सौन्दर्यकरणमा भइरहेको चरम बदमाशीको चिरफाड आजको निगरानीमा। पर्यटन प्रवर्धनको नाउँमा राज्यले अर्बौं रकम खर्चिएको छ। पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रवर्धनमा राज्यको अर्बौं बजेट खर्च हुँदै आएको छ। पर्यटन विकासको नाउँमा हरेक वर्ष स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार खबर बाहिरिने गरेका छन्। यस्तै भएको छ सर्लाहीमा पनि। पर्यटन पूर्वाधारको नाउँमा अनियमितता भएको हो। धार्मिक तथा पर्यटकीय पोखरी सौन्दर्यकरणको नाउँमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेर चरम अनियमितता भएको छ। यो सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 7 मा पर्ने बड्की पोखरी धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको पोखरी हो, जसको सम्वर्धनका लागि राज्य कोषको 6 करोड 12 लाख बजेट खर्च भइसकेको छ। तर पोखरीको सौन्दर्यकरणमा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट यी दृश्यहरूले पुष्टि गरेका छन्, जसका कारण धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको यो पोखरी अहिले जीर्ण बनेको छ। 6 करोड 12 लाखमा पोखरी सौन्दर्यकरणको जिम्मा लिएको ठेकेदार बेपत्ता भएपछि पोखरीको हालत यस्तो भएको हो। पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि जिम्मा लिएको MRR जे कमल जेबीका ठेकेदार खुशीलाल ठाकुर केही समय बेपत्ता भएका थिए। सरकारी आयोजनालाई अल्पत्रै पारेर बेपत्ता भएका निर्माण कम्पनीका खुशीलाल ठाकुरकै कारण पोखरीको सौन्दर्यकरणमा बदमाशी भएको हो। केही समय बेपत्ता भएका ठेकेदार कम्पनीका खुशीलाल ठाकुरले पोखरी सौन्दर्यकरण गर्दा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका छन्। लागत इस्टिमेटमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा निर्माण कार्य नसकिँदै पोखरीका पर्खालहरू भत्किन थालेका छन्। सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिन लागे पनि निर्माणाधीन पोखरीको अवस्था बिजोग छ। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत यो पोखरीको सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको थियो, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही यतिसम्म छ कि भएको पोखरी समेत नामेट हुने अवस्था बन्दै गएको छ। राज्यको करोडौं लागतको आयोजना जे जसरी हुन्छ पुरा गरेको कागजी बाग खडा गर्ने चलखेल यथावत छ। करोडौं रुपियाँ लागतको आयोजनामा जालझेल गर्ने कागजी बाग खडा गरेर कमिसन कुम्ल्याउने अमुक समूहको दाउ नै छ। त्यही दाउमा निर्माण कम्पनी र सरकारी अधिकारीहरूको अघोषित सेटिङ नै बनेको छ। र निर्माण कम्पनीले सहजै यति धेरै बदमासी गर्ने हिम्मत गरेको होला। होइन भने पोखरी पुनर्निर्माणमा यतिसम्मको गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दासम्म सरकारी अधिकारीहरू चु समेत गरेर किन बोल्दैन त? ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बजेट सकाउनकै लागि ठेकेदारले टालटुले काम मात्रै गरेको स्थानीयको भनाइ छ। के बड़का बड़का आदमी हो के सब लेके तोड़वा देलिए आ तोड़ तार के खराब करवा देलिए। अब गरीब आदमी पबनी त्योहार रही, पबनी त्योहार करती है तो अहाँ से बिगाड़ सिगाड़ देलिए, आ मठ बना देलिए, मठ के तोड़ के बहर गेलिए। अब गरीब आदमी कामा पबनी करते, कामा कथी करते? आय जोहर रही बकरी पठो 400 सब अथी कर देलिए, बिगाड़ सिगाड़ देलिए। तोड़ तार के गरीब आदमी के मुँह आवे पर लागल छी अहाँ सब। कहमा जाती गरीब आदमी सब इहे तो हमनी के असर रही पोखरी पाखरी दिया बकरी पटरू माल जाल सब चरबी तुरबी रही तो सब मुंगरा मुंगरा सब ढेवा ले जाए खैले जाए झूठो के तोड़ तार के घर 100 मीटर बना देलकै आ गरीब सब मुआ देलकै। आय हमनी के गरीब के चाही ना अपन चाही ना पर रहे लागि पबनी तैयार करे लागि। 2077 असोज 4 मा पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 15 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा MRR जे कमल जेबी जनकपुर धामले जिम्मा लिएको थियो। तर सम्झौता अनुसार हालसम्म करिब 20% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। पोखरीको सौन्दर्यकरण ठेकेदार कम्पनीले बनाएको प्रखाल काम सुरु गरेको 1 महिना नबित्दै भत्किएको छ भने सम्झौता अनुसार 2078 साल पुस 6 गते यसको समय सकिँदैछ। मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मुसैलीको श्री
बौद्धी देवी जनता माविको समित रहेको दशकौं पुरानो पोखरी हो। करिब 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीको सौन्दर्यकरण गरेर पार्क र छठीघाट निर्माण गर्नुपर्ने थियो, तर निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बदमासी गरेको मात्रै छैन, सम्झौता अनुसारको मितिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कुनै छाँडकाट छैन। देखो ये पोखरी के समस्या कथी, जितना गांव के नेता सबसे लेके वहाँ के नेता भी मिल के आयल रही बा, बोली कि ना, ऊपरी से भी अशोको भी आयल रही, से देख के चल गए। जे रोड भी लगाए है, वो देवाल में भी अथी होने का जोड़ ले, वो देवाल में भी किछो न दिले है, देवाल सब ढह गए। ये रोड पूरे है से रोडो ये काम न लागे वाला है, पूरे रोड टूटे वाला है। एक बात कथी कही छी, ए बार जे बालुओ गिरल, बालुओ में तो खाली माटी है। महिंद्रा राय के और तो चाहिए वनू के तो दोसर रोड पिचिंग होए के चाहिए, हमरा एरिया के चाहिए। यहाँ के समस्या न देख रहा है, वो खाली कह रही कि हम जे भी होए तो हम अपन इच्छा मोजी हम खाई पैसा, कि वो ठेकेदारो अल वो अपन पैसा लेल की आधा आधा छोड़ल के चल दिल के बात वो चल गए। वही दिन हमें सब रही डोजर घेरे वाला, वो ठेकेदार के डोजर न रही, वही के चलते हमें छोड़ दिली। ओकर एगो सिर्फ यही बात दमकल है, बाकी बात कुछ न है। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावले गत वर्ष आश्विन 7 मा शिलान्यास गरेका थिए। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ 6 करोड 12 लाखमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि उसको कामप्रति स्थानीय असन्तुष्ट मात्रै छैन, ठेकेदार र नेताबीचको सेटिङमा बदमासी भइरहेको उनीहरूको दाबी छ। पोखरी सौन्दर्यकरणको नाउँमा 6 करोड 12 लाख झम पार्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ। इसे तो जब माननीय मंत्री यहाँ लोग आए सभा लगेलक, कोई समय में न्यौ लेलक, तो न्यौ लेलक की समझ के यहाँ ये वृत्ति की आवाज़ करे के लिए आवाज़ न कह करके बर्बाद हो रहा है। गरीब गरीब सुख कर चली सेहो छूटल, छठ उठ पवनी उमनी कर चली सेहो छूटल, आई काम भी न हो रहा है। तो ऐसे तो उदाम वाला काम ठीक न भेले। यहू में देवाल जोड़ रही तो देवाल धर रहा है, न वार्ड रस बोले वाला, न ये में माननीय मंत्री बोले वाला, सब अपना मनफौलिए काम कर करके गाँव समाज के विकास के बुरा रहा है। बात ठीक न भेले। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बनाउन करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ। 15 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा MRR जे कमल जेबी जनकपुर धामले जिम्मा लिए पनि आयोजनामा चरम बेइमानी भएको दृष्टान्त काफी छन्। यसरी निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीको विषयमा कोही कसैले मुख खोल्न सकेको छैन, किनकि 6 करोड 12 लाखको आयोजनामा ठेकेदार र राजनीतिक दलका नेताबीचको सेटिङमा आयोजनामा लुटको सेटिङ बनाएका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। निर्माणाधीन बड्की पोखरी श्री बोधिदेवी जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको छ। विद्यालयको समितिमा रहेको पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने विषयमा विद्यालय समेत बेखबर थियो। विद्यालयलाई समेत कुनै जानकारी नदिएर करिब 6 करोड लागतमा पोखरी सौन्दर्यकरण गर्न लागिएको हो। तर सौन्दर्यकरणमा अनियमितता भएपछि यसको मुद्दा अख्तियारसम्म पुगेको छ। 6 करोड 12 लाख लागतको बडकी पोखरी सर्लाही श्री बौद्धी देवी जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको छ। 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो पोखरीको सौन्दर्यकरण गरी धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य हो। तर दलका नेता र ठेकेदारको सेटिङले बडकी पोखरीको सौन्दर्यकरणको काममा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। 6 करोड बढी लागतको आयोजनामा कमिसन कुम्याउने तुनामुना गरिएको छ र त निर्माणमा बदमासी भएको हुनुपर्छ, होइन भने सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले काम गरेको हुन्थ्यो भने पोखरी सौन्दर्यकरणमा यस्तो अवस्था पक्कै आउने थिएन। निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही देखिएको छ। गत असोजमा ठेका सम्झौता भएपछि निर्माणको काम थालेका ठेकेदार कम्पनी MRRJ कमल जेबीका ठेकेदार खुसीलाल ठाकुर केही समय फरार भएका थिए। निर्माण कार्य अल्पत्र पारेर फेरि वैशाखपछि काम सुरु गरेका ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म पोखरीको पर्खाल समेत लगाउन सकेको छैन। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने झै निर्माण कम्पनीले पोखरीमा पर्खाल पनि निर्माण गरिरहेको छ, उता निर्माणाधीन पर्खाल भत्किँदै गएको छ। पोखरी सौन्दर्यकरणको लागि ठुलो आकारको बजेट भए पनि कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ। पर्खालमा पिलर र DPC समेत ढलान नहुँदा पोखरीका पर्खाल भत्किएको स्थानीयले बताएका छन्। तो 8 करोड़ में सरकारी लगली ठीक है, यहाँ ये पोखरी के निमन से बना देते। 8 करोड़ में लगली तो देवाल एटीगो देवाल बेगर पिलर के जो है एक भर से ढहे लगल। ये बात 2 लाख रुपया महीना के स्कूल के आमदनी रहा वो खत्म हो गया।
अभी ठेकेदार सब बिगाड़ करके भाग गए। अब ओकर जिम्मेवार तो सरकार होते ना जो बजट दिले है। यहाँ के जनता ओकरा बाहर के अब गांव के ठेकेदार रहती तो ओकरा पकड़ती है, और बाहर के ठेकेदार है तो ओकरा कहवा जाई पकड़े, वो तो प्रदेश सरकार पकड़ते। ओकरा पकड़ के काम करवाबो कई बा। 8 करोड़ के काम हो ठेका ले ले छहु, काम करू निमन से। मान लो ओकर दिने दिने ओकर 2 लाख के महीना खत्म हो रहा स्कूल के, वो तो ओकरा बर्बाद हो रहा है ना। भर गाँव के आदमी में छठ करी तो अब कहवा जाती छठ करे। ये तो सबसे बड़का समस्या हो गई छठ के, जनता जाती कहाँ छठ करे। एहन सब बिगाड़ तिगाड़ के सब भगे। यहाँ तो सब ओहने नीचा से ऊपर ले सब नेता ओहने भे गए। आ कहलक हम एतेक बजट दिली फलना जगह चिल्ला जगह, काम हो पड़े ना वही बजट के काम हो पड़े। सीधे बजट देवी तो सरकार ना होते। अब काम ना करबे आधार आई छाई कर देवी तो बजट वो कटोरियों में गए से हिसाब हुआ है। बजट देवो कलिए यहाँ काम न होले। तेहन समय है दुनिया। सौन्दर्यकरण गर्ने पोखरी श्री बौद्धी देवी जनता माविको स्वामित्वमा रहेको छ। यो पोखरी विद्यालयकै आफ्नो सम्पत्ति पनि हो। विद्यालयको परिसरमा रहेको यो पोखरी पुनर्निर्माणको विषयमा विद्यालय प्रशासन समेत बेखबर छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत स्थानीयलाई समेत थाहा नदिई सौन्दर्यकरणको काम गर्न लागि छ। सरकारवाला कोही कसैलाई जानकारी नै नदिई पोखरी सौन्दर्यकरण गर्न लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरदास कुमार यादवले बताए। यही पोखरी के 15 महीने यानी कि काम यानी कि सकाबे के रहले। 15 महीना में ये पोखरी के काम न सकले। हमरा पर मंथली यानी कि 2 लाख के यानी कि घाटा हो रहा है। लगभग अभी तक यानी 50 लाख रुपया हमारे घाटा यानी कि घाटा भे गई स्कूल के। हमरा स्कूल में अभी तक यानी कि एको पैसा नहीं। वही यानी कि माछा यानी कि बेच के हमसे यानी कि स्कूल चलाबी रहली। आज तक वो यानी कि घाटा फेने यानी कौन देते। वो घाटा तो हम सब आई न बिहान वो यानी कि ठेकेदार से यानी कि जब 50 लाख रुपया हमारे घाटा हो तो हम सब तो यानी कि ओका से खोजबै, खोज के ओका से 50 लाख रुपया चाहे हमारे जे क्षति है हम यानी कि ठेकेदार से लेबै। विद्यालयको समितिमा रहेको यस पोखरीबाट विद्यालयको हरेक वर्ष राम्रो आम्दानी गर्दै आएको छ। माछा पालनका लागि विद्यालयले करिब 1 करोड 17 लाखमा 5 वर्षका लागि पोखरी ठेक्का लगाएको थियो। तर पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा पोखरीको विद्यालयलाई हुने मासिक लाखौं आम्दानी समेत रोकिएको छ। विद्यालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई पोखरी सौन्दर्यकरण गरिएको त छ नै, त्यसैमा पनि भइरहेको बदमासीले पोखरी नै नरहने हो कि भन्ने आशंका छ। पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने नाउँमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर पोखरी नै जोखिममा पारिएको छ। यति मात्र होइन, पोखरीले हरेक वर्ष करिब 1.25 करोड आन्तरिक आम्दानीमा सघाउँदै आएको थियो। तर विद्यालयलाई कुनै जानकारी नदिई सौन्दर्यकरण गर्न थालेपछि त्यो नियमित आम्दानी समेत रोकिएको छ। स्कूल से हम यानी कि 2 लाख यानी कि मंथली अभी तले आई 15 महीना में यानी कि स्कूल यानी कि पोखरी के यानी कि ठेका यानी कि समाप्त करे के रहले। अभी तक यानी कि 17-18 महीना हो गई, अभी तक एक कोई यानी कि सुनवाई नहीं। अभी तक हमरा यानी कि स्कूल के 50 लाख रुपया यानी कि लॉस भे गई। अभी तक जितना यानी कि अथी टाइम जितना बढ़ता है और हमरा वो करोड़ों के यानी कि सम्मान की लॉस होती, कितना लॉस होती अभी कोई ठीक नहीं। वही यानी कि ढेउआ से माछा मार के ठेका पठा लगा के हम सब स्कूल चला बिताली। गरीब यानी कि गरीब के बाल बच्चा सबके हम सब यही स्कूल सबसे यानी कि सब यानी कि वही सुविधा हम सब यानी कि स्कूल से देता ली। आज तक यानी कि वो सुविधा नहीं कि अभी ढेउआ यानी कि स्कूल में हमारा न आती वही सुविधा हम सब गरीब के बाल बच्चा के कथी देवे। अख्तियारमा उजुरी पुगे पनि छानबिन गर्न कोही कसैले चासो देखाएको छैन। शक्ति र पैसाको बलमा आयोजनालाई गुपचुपमा मिलाउने र कागजी बाग खडा गरेर सरकारी पैसोमा कमिसनको बिलो मिलाउने सेटिङ भएको छ र कोही कसैले मुख नखोलेको हो। सौन्दर्यकरणका चरम बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई जोगाउन मेयरदेखि प्रदेशका नेताहरू सक्रिय भएर लागेका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने प्रयास सकारात्मक नै होला, तर सौन्दर्यकरणमा भएको चरम बदमासी यति बेला एक प्रश्न हो। बदमासी भएको उजुरी समेत अख्तियारमा पुगिसकेको छ। निर्माण कम्पनी र दलका नेता बीचको सेटिङ भएकै कारण प्रक्रिया अघि नबढेको पनि हुन सक्छ। मूलतः निर्माण कम्पनीलाई मेयरदेखि माथिल्लो तहका नेताको संरक्षण भएको प्रष्ट देखिन्छ। प्रदेश 2 सरकारको बजेटबाट 15 महिनाभित्र सौन्दर्यकरणको काम सक्नुपर्ने हो। तर सम्झौताको अवधि सकिन अब जम्मा 3 महिना बाँकी रहँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति 20% पनि पूरा भएको छैन। यसरी सौन्दर्यकरणमा भइरहेको ढिलाइ र गुणस्तरहीन कामको अनुगमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार पनि हो। स्थानीय सरकार आफ्नै अगाडि बड्की पोखरी सौन्दर्यकरणको काममा बदमासी भइरहँदा पनि मौन छ। बरु उल्टै निर्माण कम्पनीलाई संरक्षण गरिरहेका छन्।
निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गरेको भन्दै मलङ्गवा नगरपालिकाका मेयर निर्सल शाह उल्टै बचाउ गर्दै आएका छन्। यहाँ ठेकेदार साहब ठेका लेलथुन, यहाँ आलथुन त विवाद पड़ले जमीन वाला सब जोड़े तो दक्षिण बाड़िया देवाल से 13 फीट रोड 6.5 फीट पोखरी के 6.5 फीट खेत में सहमति बनल। वहाँ से वहाँ ले रोड निकाले के वातावरण बनला के बाद में ओने से रोड वाला काम न भेल। रोड वाला काम अगाड़ी जाके खेत के विवाद नापी नक्शा के चलते वही अवरोध भेल। हिन की कलथुन एने से देवाल उठलथुन, देवाल उठैला के बाद तो दक्षिण खाली माटी पड़ले ना, खाली माटी पड़ला के चलते उ देवाल के पानी पड़ला पर उ लोड पड़ले, देवाल दक्षिण गिरल छै। तेकर बाद ई पोखरी सुखा के सौंदर्यकरण में इनकर सब तार बेड सब लाग गए। हमरा कहे के मतलब क्वालिटी क्वांटिटी। ठेकेदार साहब ठेका लेलथुन अपन एक आदमी प्रतिनिधि बन के 2 आदमी बन के यहाँ के वार्ड अध्यक्ष भेले, मेयर साहब भेले, गांव के समाज भेले। अहाँ मसाला कई भाग में लगैया, कई भाग में ढलाई है, इस सब देखे के काम है। यहाँ के प्रतिनिधि लोग के जन समुदाय के ठेकेदार साहब के काम तीव्र गति में भेज रहा, लेकिन बरखा के कारण जे हम बतैली ना दक्षिण के देवाल जे बाटो अवरोध के चलते 13 फीट रली करे के उन्हें दक्षिण खाली पड़ गई। एने से माटी के फिलिंग भेले जे पानी पड़ला पर उ गिर गए। यही के विवाद चढ़कल है। यही के लागी में अब हमर ठेकेदार साहब हमर जन समुदाय से पोखरी के काम न रुको केना ठीक होता है, समय क के ई काम के ग्राह्यता दे के काम संपन्न करे के हम दोनों तरफ से, हम संपूर्ण नगरवासी के तरफ से ठेकेदार साहब के आग्रह कर बैठ के सामने कके काम के तीव्र गति बढ़ाई। मलङ्गवा नगरका मेयर निर्सल शाह MRRJ कमल जेबी को बचाउ गर्दै आए पनि सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरूले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन्। वडा अध्यक्षले भने पर्खाल निर्माण सुरु भएको बेलादेखि नै गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। पिल्लर निर्माण गरी पर्खाल निर्माण गर्न माग गरे पनि ठेकेदारले इस्टिमेटमा पिल्लर नभएको भन्दै टार्दै आएको वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव बताउँछन्। यहाँ के क्रम में हम खुशीलाल जी के कहली को एक लगत एस्टिमेट केना है, वार्ड कार्यालय से इनका लगत एस्टिमेट के लगी मांग कैली, पटक कैली, लेकिन दिलन न। ई कहलन कि कंपाउंड वाल करे छी त इमे मात्र खाली देवाल जोड़े के ईंटे के पिलर देवे के। हम सब इनका व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक रूप से कहली कि ये पिलर देवे, रोड दे के पिलर ढलान करबी तो देवाल के मजबूती होती। तो से बात ही कहलन कि ना एस्टिमेट में हमारा ये बात ना है। तो हम सब इनका मांग के लिए वडा कार्यालय से लिखित रूप में इनका मांग कैली कि अपने एस्टिमेट हमरा दे दे, लेकिन अभी तक ले लगत एस्टिमेट न दिलन। यही क्रम में देवाल जोड़ा गई, पूर्व के देवाल जोड़ा गई, पश्चिम साइड के, उत्तर साइड, दक्षिण साइड के देवाल जोड़ा गई। देवाल जोड़ावे के क्रम में वर्षा आले ओने करके देवाल आधा ढह गई। अब जनता के तो हो स्वाभाविक बात है, न गिरल रहती तो जनता जनगुनासो न कर दिए, गिर गए देवाल तो जनता के भेली त्रुटिपूर्ण काम कर रहा है। ई काम हमरा मतलब सचिया के जो लगत एस्टिमेट अनुसार के काम से अनुसार के काम होए के चाहिए। आ हमरा बड़ी मुसैली में घर गांव के पबनी छठ पर्व, माता छठी मैया के पर्व यही मुसैली गांव के बड़का पोखरी में कर रहे। अब समय इनकर कम है, 1-2 महीना इनका जो दक्ष जनशक्ति के भी कमी के चलते भी ये काम मतलब रुकल है, न तो इससे पहले भीतर के काम इनका निकल के रहती है। तो इनको कुछ लापरवाही है, न से बात नहीं। आ जनता के तो जन गुनासो होना ही तो स्वाभाविक बात है। 2077 असोज 2 मा मलङ्गवा नगरपालिका मेयर निर्सल शाह, वडा अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव स्थानीय ठेकेदार बीच हस्तान्तरण गर्ने गरी सहमति भएको थियो। गएको असोज 4 गतेदेखि सुरु गर्ने कामको लगत एस्टिमेट मूल्याङ्कन अनुसारको भुक्तानी गर्ने तथा त्यसको जानकारी अख्तियारलाई समेत जानकारी दिने सहमति भए पनि निर्माण कम्पनीले सहमति अनुसार काम नै गर्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले प्रदेश सरकारसँग गरेको सम्झौताको समय 2078 पुस 6 मा सकिँदैछ। सौन्दर्यकरणको क्रममा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारसम्म पुगेको छ। यसरी योजनामा भइरहेको ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्न अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ र क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवासमा समेत उजुरी परेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म निर्माण कम्पनी लगायतका सम्बन्धमाथि कुनै कारबाही त भएको छैन, तर बड्की पोखरी सौन्दर्यकरणमा चरम बदमासी भएकोमा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
यसर्थ यस विषयमा प्रदेश 2 सरकार, स्थानीय सरकार, अख्तियारले समेत सत्य तथ्य के हो त्यसको सार्वजनिकरण गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न अब किमार्थ ढिला गरिनु हुँदैन। हस्त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।